चार ब्राह्मण भाइयों की कथा। विक्रम वेताल की 22वीं कथा। राजा विक्रमादित्य ने फिर उस शशंपा वृक्ष के निकट जाकर वेताल को नीचे उतारा और पहले की भांति उसे अपने कंधे पर लादकर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर वेताल ने पुनः मौन भंग किया और कहा, राजन, आप सज्जन और महापराक्रमी हैं और संसार का हर व्यक्ति सज्जन और पराक्रमी व्यक्ति का सम्मान करता है। आप परिश्रम भी बहुत कर रहे हैं, अतः परिश्रम को भुलाने के लिए मैं तुम्हें एक और नई कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में इस आर्यव्रत में कुसुमपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के स्वामी धरणीवराह नाम के एक राजा थे। ब्राह्मण बहुल उनके राज्य में ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया गया ब्रह्मस्थल नाम का एक गांव था। उसी गांव में विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विष्णु स्वामी के 4 पुत्र थे। जब उसके वे पुत्र वेदों का अध्ययन कर चुके तो उसी बीच विष्णु स्वामी और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। माता पिता के जीवित न रहने पर उन चारों भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई, क्योंकि उनके सगे संबंधियों ने उनका सब कुछ हड़प लिया था। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि यहाँ अब हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता। अब तो हमें अपने नाना के यहाँ ब्रह्मस्थल नाम के गांव में चले जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राह में मांगते खाते वे दिनों से अपने नाना के घर जा रहे थे। वहां नाना के ना रहने पर भी उनके मामाओं ने उन्हें आश्रय दिया। उनके यहाँ खाते पीते और वेदों का अध्ययन और अभ्यास करते हुए वे रहने लगे। समय बीतने लगा तो उनके मामाओं ने उनकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। मामाओं से भी उपेक्षित उन चारों ने एक दिन आपस में विचार विमर्श किया। उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था वह बोला, भैया, हम लोगों की ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? यह सब तो विधाता के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मनुष्य के लिए ये तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। आज उद्विग्न होकर घूमता हुआ जब मैं शमशान पहुंचा तो वहां मैंने एक मरे हुए पुरुष को शरीर देखा। उसे देखकर मैं उसकी दशा की सराहना करने लगा कि धन्य है जो दुख का सारा भार उतारकर किसी प्रकार विश्राम कर रहा है। ऐसा सोचकर मैंने भी उसी के साथ मरने का निश्चय किया। मैं एक वृक्ष की डाली में फंदा डालकर उससे लटक गया। मैं अचेत तो हो गया, किंतु मेरे प्राण नहीं निकले। इसी समय फंदा टूट गया और मैं भूमि पर गिर पड़ा। तब मुझे चेतना आई तो मैंने देखा कि कृपालु पुरुष वस्त्र से शीघ्रतापूर्वक हवा करके मुझे सचेत करने का प्रयत्न कर रहे थे। एक क्षण रुककर वह फिर बोला। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे भाई, विद्वान होकर भी तुम किसके लिए इतना खेद कर रहे हो? मनुष्य को उसके सुकर्मों के सुख और दुष्कर्मों के दुख मिलता है। अतः यदि तुम दुखों से घबरा गए हो तो सत्कर्म करो। तुम आत्महत्या करके नरक के दुख की कामना क्यों करते हो? यह कहकर मुझे समझाकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। मैं भी इस कारण मरने का इरादा छोड़कर यहाँ चला आया। स्पष्ट है कि विधाता की इच्छा न होने पर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अतः अब मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर तपस्या करूंगा और इस शरीर का त्याग करूंगा कि फिर मुझे निर्धनता का दुख ना भोगना पड़े। बड़े भाई के ऐसा कहने पर उसके छोटे भाई उससे यह बोले, आर्य, आप विद्वान होकर भी धनहीनता के कारण दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि धन तो शरद के मेघों की तरह चंचल होता है? दुर्जन की मित्रता, वैश्या और लक्ष्मी, ये तीनों ही अंत में आंखें फेर लेते हैं। इनकी चाह जितनी रखवाली की जाए, चाहे कितनी भी सावधानी से की जाए, वे कभी किसी के होकर नहीं रहते। अतः मनस्वी पुरुष को यत्न करके कोई ऐसा गुण अर्जित करना चाहिए जो धन रूपी हिरण को बलपूर्वक बार बार बांधकर ला सके। छोटे भाइयों की ये बातें सुनकर बड़े भाई ने शीघ्र ही धैर्य धारण करते हुए कहा, तो फिर अर्जन करने योग्य कौन सा गुण हो सकता है? बाद में वे सभी सोच विचार करके एक दूसरे से कहने लगे, सारी दुनिया को छानकर हम लोग कोई विशेष ज्ञान अर्जित करेंगे। ऐसा निश्चय करके और लौट कर मिलने का एक ठिकाना बताकर वे चारों अलग अलग दिशाओं में चले गए। समय पाकर वे चारों निश्चित किए हुए ठिकाने पर आ मिले और एक दूसरे से यह बताने लगे कि उन्होंने क्या सीखा। उनमें से एक ने कहा, मैंने तो ऐसी विद्या सीखी है जिससे मैं किसी भी प्राणी की हड्डियों का एक टुकड़ा मिल जाए
तो अपनी विद्या से क्षण भर में उसमें उस प्राणी के योग्य मांस तैयार कर दूं। इस पर दूसरे ने कहा, मैं उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर सकता हूं। इस पर तीसरे ने कहा, चमड़ी, मांस और रोए हो जाने पर मैं उस प्राणी के अवयव और आकृति बना सकता हूं। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, अवयव और आकृति बन जाने पर मैं उस प्राणी में प्राण का संचार कर देता हूं। इस प्रकार उन चारों भाइयों ने जब अपनी अपनी विद्या के प्रभाव का वर्णन कर लिया, तब वे अपनी सिद्धि के लिए हड्डी का एक टुकड़ा ढूंढने के लिए वन में गए। संयोग से उन्हें वहां सिंह की एक टूटी हड्डी का टुकड़ा मिल गया। उसके बारे में बिना कुछ जाने सुने उन्होंने उसे उठा लिया। तब एक ने उस हड्डी में उसके योग्य मांस बना दिया, दूसरे ने उसमें उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर दिया, तीसरे ने उसके सारे अंग ज्यों के त्यों बना दिए और चौथे ने उसमें प्राण का संचार कर दिया। अनंतर भयानक दिखने वाले, भयानक मुख और तीखे नखों के अंकुश वाला वह सिंह उठकर जाग गया। उसने झपट कर अपने चारों ब्राह्मणों को मार डाला और अपना पेट भरकर तृप्त होकर वन में चला गया। इस प्रकार वे ब्राह्मण सिंह को जीवित करने की गलती के कारण मारे गए। भला दुष्ट प्राणी को जगाकर कौन मनुष्य स्वयं सुखी होता है? यदि विधाता वाम होता तो यत्नपूर्वक सीखे हुए गुण भी सुख का नहीं होते, बल्कि दुख का ही कारण बन जाते हैं। पौरुष का वृक्ष तभी फल देता है जब भाग्य रूपी उसकी जड़ विकार रहित हो, वह नीति के थामले में स्थित हो और ज्ञान के जल से सींची गई हो। रात में मार्ग में चलते हुए राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठे वेताल ने उसको यह कथा सुनाई और कहा, राजन, अब यह बतलाओ कि उन चारों में से सिंह को बनाने का वास्तविक अपराध किसका था? यदि जानते हुए भी तुम ना बतलाओगे तो पहले दिया हुआ शाप तुम पर फलित होगा। बेताल, जिस ब्राह्मण ने उस सिंह को प्राण दान दिया, वही उन चारों में से इस पाप का भागी है। बिना ये जाने कि कौन सा प्राणी है, उन्होंने उसकी विद्या से चमड़ा, मांस, रोम और दूसरे अंग दिए। उनका दोष इस कारण नहीं है कि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, किंतु जिसने सिंह का आकार देखकर भी अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने की उत्कंठा से उसमें प्राण डाले, वस्तुतः ब्रह्म हत्या उसी ने की है। उस मायावी वेताल श्रेष्ठ ने जब राजा की ये बातें सुनी, तब वह उसके कंधे से उतरकर फिर अपनी जगह पर लौट गया। बेताल को पकड़ने के लिए कटिबद्ध राजा भी पहले की भांति उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा।